जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली डिफेंस स्टडी में। आपको पता ही होगा, आपको इस चैनल पर डिफेंस से रिलेटेड सारे एग्जाम का तैयारी कराया जाएगा। अभी फिलहाल में आर्मी का तैयारी चल रहा है, ठीक है। आर्मी का जो एग्जाम है उसके लिए मैथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मैथ के बाद रीजनिंग होगा, उसके बाद जीके जीएस भी कंटिन्यू रहेगा। जीके जीएस को भी मैं कंटिन्यू कर दूंगा और इसमें ज्यादातर बुक कराए जाएंगे। अभी तो आपको एक पब्लिकेशन है, आपके सामने दिख रहा होगा एक बुक। मैं कल ही वीडियो में बताया था कि आपको कल बताऊंगा कि कौन सा बुक पढ़े मैथ का जो आपके सिर्फ आर्मी स्टूडेंट के लिए काफी लाभदायक होगा। वह बुक आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। मैं स्क्रीन पे लगा दिया हूँ, वो बुक जरूर खरीद लीजिएगा। या नहीं भी खरीदिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन इस वीडियो बोर्ड पर कराऊंगा इस बुक का। उसके साथ साथ आपका आता ही है आपका राम सिंह का बुक। क्या राम सिंह का बुक जो आता है, उसके जितने भी सेट हैं, उसमें के जितने भी मैथ क्वेश्चन है उसको मैं बोर्ड पे करा दूंगा। और उसका जो भी सब्जेक्टिव टाइप का जैसे जीके जीएस हुआ, और तो वो सभी को मैं स्क्रीन पर ही करा दूंगा। और सबको एक साथ वीडियो बनाकर एक सेट के लिए एक वीडियो में बना दूंगा। इस तरह से जितने भी सेट है राम सिंह का वो सारे मैं करा दूंगा, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। मैं जैसे कहता हूँ वो मैथ का जितना भी क्वेश्चन है और जितना भी क्वेश्चन यहाँ मैथ का दूंगा, वो उसका पीडीएफ भी दे दूंगा खुद से अपना ट्राई करने के लिए आपको। या बुक खरीद लीजिएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देख लीजिएगा कैसा बुक है, एलुसेंट का बुक है, आप देख ही लिए होंगे। और मैथ का काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले ही बताया था, जितने भी लोग आर्मी की तैयारी कराते हैं वो सारे टीचर इन्हीं बुक को पढ़ाते हैं आर्मी के स्टूडेंट को, मैथ एग्जाम के लिए, आपका मैथ के लिए, ठीक है। एकदम बेसिक लेवल से दिया है और आप ही के लेवल लायक है। तो आज मैं इसका चैप्टर क्या है, अनुपात एवं समानुपात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा। सारा नहीं, अब देखिए कितना तक हो पाता है। और उसमें का उदाहरण पहले अभी कराऊंगा, उसके बाद मैं चैप्टर बाय चैप्टर शुरू करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन को मैं पहले ही बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या आई बटन में, 2 वीडियो है कॉन्सेप्ट का, वो जरूर देखिएगा तो ज्यादा बुझाएगा। या फिर ये देखते रहिएगा और मैं समझाऊंगा हर क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, वहां से देखिएगा और आंसर बताइएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है 25 अनुपात 25 है 120 का लघुत्तम रूप प्रकट कर। देखिए लघुत्तम रूप लिख सकता है या आपका सरलतम रूप भी लिख सकता है। तो इसके बारे में बताए थे उदाहरण में भी, किसी ऐसा अंक से भाग दीजिए कि दोनों को काटे। तो देखिए 5 है, 5 दोनों में काटेगा, 5 में इससे और 5 इससे, दोनों में भाग दीजिए, कितना आएगा 50 25 24। और फिर जो अंक आया इसको भी देखिए, काटने के बाद जो अंक आया है क्या वो किसी और अंक से कट रहा है, किसी एक अंक से, दोनों को ही कट रहा है, यही कट रहा है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, सरलतम रूप यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन में जब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पढ़ाया हूँ। देखिए अब क्वेश्चन है 25 पैसा, कितना 25 पैसे और आपका 3 रुपया, कितना 3 रुपया का सरलतम अनुपात बताएं। बोलिए कितना होगा। तो मैं बोला था अनुपात लिखते वक्त उसका यूनिट सेम किया जाता है, क्या है 25 पैसे। अब किसी एक को किसी में कन्वर्ट करिए, पैसा वाला को रुपया में बदलिए या रुपया को पैसा में बदलिए। तो ज्यादा आसान किसको होगा, इसको पैसा में लिखना आसान होगा, क्योंकि 100 से गुना करिएगा 3 रुपये में 300 पैसा होगा। तो 100 से गुना कर दीजिएगा 300, क्या हो जाएगा 3 रुपया क्या हो जाएगा 300 पैसा हो जाएगा। इसके बाद देखिए कट रहा है किसी अंक से, पैसा पैसा अपना हट जाएगा। और देखिए 25 से यही सही 25 से कट जाएगा, तो काटिए। ये नहीं कट रहा है तो आसान करना, तो 5 से दोनों ओर भाग दीजिए, क्या होगा 50 25, इसमें 5 से दीजिएगा तो 60, फिर इसमें 5 से भाग लगेगा, आराम से लगेगा 12 मतलब 1:12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1:12 आंसर हो जाएगा। यहाँ आप क्या किए, 5 से भाग दिए दोनों में, तो 5 से दिए तो 50 25, इसमें 5 से दिए तो 60 मतलब। फिर इसमें क्या किए, इसमें 5 से भाग दिए और इसमें भी 5 से भाग दिए, तो ये कट कर 5 से 5 1 हो गया और ये 5 करते 12 25 60, ठीक है। तो अच्छा लगे वीडियो तो थोड़ा लाइक भी किया करिए। देख लिया ना कितना गर्मी में पढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश करूंगा आज ही सारे उदाहरण खत्म कर दूं और अगले वीडियो में बुक लेसन चालू कर दूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
25 मीटर और 25 मीटर और 3.5 ये मीटर में है। यहाँ पे आपको यूनिट क्या सेम करना होगा, ये हो जाएगा आपका डेकामीटर। ये आपको तो जरूरी होगा क्योंकि आर्मी के जब जाइएगा ना तो वहाँ भी पढ़ाया जाता है। 100 मीटर के बारे में बताइए, जब मैप के बारे में बताइएगा तो बताएगा तो सभी कितना दूरी क्या है वहाँ पर ही जरूरी पड़ेगा। तो ये डेकामीटर और ये मीटर। तो देखिए आप क्या करिए, एक काम करिए, आप मीटर में लाइए, डेकामीटर को मीटर में लाइए। तो उसको लाने के लिए 1 मिनट, आप मीटर को ही डेकामीटर में ले जाइए। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 25 हो गया, 25 मीटर। ठीक, अब इसको मीटर में आपको लाना है। तो मीटर में लाने के लिए इसमें मात्र आप काम करिए 1000 से भाग दीजिए। सॉरी ये कितना है आपका 3.5 ना है, हाँ ठीक है, ये 10 से अपना भाग दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, 1 मीटर में आपका 10 डेकामीटर होता है। ठीक है, तो आपका इतना डेकामीटर मीटर में कितना हो जाएगा, तो इसमें 10 से गुना करिएगा, आपका आंसर किस में चला जाएगा, ये मीटर में चला जाएगा। होता है ना, जैसे कि आपका कितना होता है, जैसे ग्राम में वो बोलते हैं, होता है ना 1 केजी में कितना होता है 1000 ग्राम, होता है ना। तो ठीक उसी तरह 1 डेकामीटर में या चलिए डेकामीटर लिख दिया तो होता है 10 मीटर। ठीक है, तो 3.5 डेकामीटर में कितना होगा, डेका मीटर में क्या करिएगा 3.5 में 10 से गुना करिएगा, यही ना होगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ अनुपात दे दीजिए, तो इसे मैं मिटा दूं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को उलझा सकता है लेकिन ये बहुत आसान है। इसका बाद क्या हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 35 मीटर। काट लीजिए, मीटर से मीटर गया, 5 से 50 25, इसमें 5 से करिएगा तो 7, मतलब 5 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए, उन्हें भी लाभ उठाने को मौका प्रदान करिए और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, वहां भी मैं क्वेश्चन आपको PDF वहीं पर दे दूंगा आपको। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। कितना है, लड़का और लड़की। ये क्वेश्चन बहुत बताया हूँ, 5:3 है, 5:3 है। यदि लड़कों की संख्या 480, क्या किया है, लड़का का संख्या कितना दिया है आपका 480। 480 किसका है, लड़का का। लड़का कौन बात में क्या है 5। तो अब मानिएगा लड़का का संख्या कितना 5x और लड़की का 3x। तो मान लीजिए इसका संख्या कितना हो गया लड़का का कि 5x है और इसका कितना है 3x। तो जो 5x है इसके बराबर होगा, नहीं ना, लड़का का संख्या बराबर 5x मांगे और ये अभी है आपका इतना दिया है। x बराबर यहाँ से निकलेगा, 5 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 9 मरतबे 3 6 96 हो जाएगा। x बराबर 96 आपका आ जाएगा। अब आपको निकालने को क्या बोल रहा है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। तो लड़की की संख्या कितना है 3x है, तो 3 और x का मान अभी किया 96, गुना कर लीजिए। आपका 18 के 8 हाथ में 1 27 है 28 288 आपका आंसर हो जाएगा लड़की की संख्या। यही पूछता है कि स्कूल में कुल कितने छात्र हैं, तो क्या करते लड़का और लड़की की संख्या जोड़ देते। तो ये लड़की का हो गया और लड़का का देवे किया है 8 सूर्य के 6 हाथ में 1 6 और 1 7, इतना हो जाता। कितना कुल छात्र क्या हो जाता, टोटल स्टूडेंट 768 हो जाता आपका टोटल स्टूडेंट। या फिर ये नहीं करते तो क्या करते 13 में 96 में ये दोनों का योग जो है 5 3 8 से गुना करते तो भी इतना आ जाता। ये है, और ट्रिक से करते तो ये तो ट्रिक ही है, मान के चलिए, क्योंकि यहाँ ट्रिक करिए ये नॉर्मल तरीका करिए, ये उसी तरीका उतना ही जगह टालेगा, काफी आसान है। इसीलिए चलिए 5 नंबर देखिए, 2 राशियों का अनुपात 3:11 है। 2 राशि है, मान लीजिए कि
एगो ए है एगो बी है, इसका अनुपात कितना दे दिया है 3:11। ठीक है, दो राशि का यदि उत्तर पद 55 हो तो पूर्व पद ज्ञात करें। तो देखिए प्रश्न से आप मान के चलिए कि पूर्व पद बटा उत्तर पद। ठीक है, तो ये 3 है ये 11 है। तो अनुपात में क्या होगा, जो ए बी माने हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं पूर्व पद और यहाँ पर हो जाएगा उत्तर पद। ठीक है, और इसमें क्या किया है कि उत्तर पद 55 दे रखा है, तो उत्तर पद 55 दे रखा है, यहाँ पर क्या है 11 है, इसको मैं मिटा दूं या फिर यहाँ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये अनुपात में हो गया, इसको निकालना है आपको, तो पूर्व पद अब बटा इसका वैल्यू दे रखा है 55 और इधर अनुपात में 3/11 काटे तो 5 और पूर्व पद कितना हो जाएगा, ये 5 है जो इधर जाकर गुना में होगा तो 3 गुने, ये जो भागा में होता है अंक इधर बराबर के उधर जाता है तो गुना में होता है, तो इधर 3 है पहले से आई 2 जाएगा 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 15। तो मतलब पूर्व पद कितना है 15 आंसर। ठीक है, चलिए अगर ट्रिक से या फिर जो पहले बताया था उस तरह से करिएगा तो क्या होगा, 55 उत्तर पद दे रखा है, आपको क्या निकालना है पूर्व पद। कॉन्सेप्ट में बताए हैं वहां देख सकते हैं, पूर्व पद ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है तो पहले देखिए क्या दिया है उत्तर पद, उत्तर पद का अनुपात कितना 11, इसके नीचे लिखे 11। निकालना क्या है पूर्व पद कितना है तो 3, बहुत हो गया 5 15 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब कितना तक क्वेश्चन नंबर तक जा रहे हैं हम लोग। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन करा रहा हूं लेकिन फिर भी करा रहा हूं। देखिए एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात 2:3/5, मतलब ये क्या है, ये त्रिभुज है। मान लिया कि एबीसी, तो ये किसका अनुपात हो गया, इसका अनुपात हो गया, मान लिए हम, माना तो चलता ही है। और आपका तो सभी अंतःकोणों का मान ज्ञात करिए। देखिए काफी आसान है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, एक टोटल योग कितना होता है कोणों का 180। तो क्या होगा a + b या +c बराबर 180 तो होकबे करता है। अब मान लीजिए कि a का मान 2x है, b का मान कितना हो जाएगा 3x और c का मान कितना हो जाएगा 5x। मान लिए क्योंकि बताए अनुपात हटाने के लिए किसी चर संख्या से गुना करते हैं, सब में सेम चर संख्या, एक से कितना है 180, तो कितना हो जाएगा टोटल 10x। ये कितना होगा 180, x बराबर कितना है 180/10 कट कर 18। अब एक एक करके निकालिए, ये x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी x को राउंड एक जगह पर क्या माने थे आप, एक जगह पर 2x माने थे, तो इतना हो गया। अब बराबर 2 गुने x का वैल्यू कितना है 18 से गुना करिए, 18 दूना 36, इसके तरह b को मानिए, b को क्या माने थे 3x, 3 = 3 गुने 18 54, c का वैल्यू आपका 5x और 5 गुने 18 18 5 90 इतना हो जाएगा एबीसी का मान। ठीक है, या ट्रिक से चलते तो आसान है काफी, ए का वैल्यू निकालना है। मान लीजिए टोटल होता है 180, टोटल जोड़िए 3 2 3 5 5 10, इसके नीचे लिखिए 10। निकालना है ए का, तो ए वाला से गुना करिए, हो गया 36। इसी तरह बी को लिखिए 180 अब बाटा टोटल हो गया 10, सब में ही कॉमन रहेगा। ठीक है, और गुना करना है, बी निकालना है तो 3 से गुना 18 54। इसी तरह सी को निकालते हैं 180 बटा इतना गुना निकालना है 5 से गुना, ये 10 है तो 1 0 18 5 90 है ना। अब जो भी तरीका आपको ध्यान में रह जाए उससे बनाइएगा। गर्मी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसे मिटा दूं मैं, 6 हो गया। 7 नंबर देखते हैं। ये जो 7 नंबर में है ना, उसके लिए तो उस टाइप का क्वेश्चन तो मैं नहीं कराया हूँ, लेकिन क्लास में करा दिया हूँ, कोचिंग में मैं स्टूडेंट को करा दिया हूँ। यहाँ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ उसके बारे में। 7 नंबर में थोड़ा सा अनुपात दे रखा है आपको भिन्न के रूप में। क्वेश्चन देख सकते हैं कितना 650 रुपया है, वो जो अनुपात है 1/2 1/3 और 1/4। पहले इसको सोच करिए, भिन्न से पूर्णांक अंक में लाइए इसका अनुपात। कैसे ला सकते हैं, बहुत ट्रिक है लाने का।
एक तो कर सकते हैं, इस सब का एलसीएम निकालिए नीचे वाला का और उससे गुना कर दीजिए। एलसीएम कितना होगा 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा जी, तो आप 12 लिख सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 12 से सब में गुना करिए, इसमें भी 12 से गुना के रूप में, इसमें भी 12 से और इसमें भी 12 से। अब तोड़िए, ये कितना हो जाएगा 6 1 4 होगा ना। 3 में 12 से भाग दीजिएगा 4, 12 में 2 से करेगा 6, ये 3 और क्या बच गया 6 4 3, यही अनुपात हो गया। अब ये टोटल का योग इतना होगा, टोटल रुपया इक्वल टू इतना रुपया। इसको मान लीजिए कि यह कितना है 6x है, 4x है, 3x है और टोटल का योग कितना हो जाएगा 650। कितना जोड़ेगा 6 और 4 10 और 3 13, कितना हो गया 13x बराबर 650। x का मान कितना हो गया 650 बटा 13। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, काटिएगा 5 मरतबा, मतलब x का वैल्यू 50। अब जो पूछ रहा है निकाल दीजिए। सबको कितना कितना मिला यही तो निकालना है, मैंने अनुपात में विभाजित हुआ, किसको कितना कितना हुआ। मान लेते कि इसका कितना होगा, इसको मान लीजिए कि यह a है, ये b है, ये c है, ये जो राशि है, तो a बराबर कितना हो गया आपका 6x, मतलब 6 गुने 50 मतलब 300 होगा ना। इसी तरह b को लिख लीजिए, कितना है आपका 4x, 4 गुने 50, 50 में गुना करिएगा 4 से 200, c बराबर 3x, 3 गुने 50 150। ठीक है, या फिर अपना आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, चलिए आसान तरीके से भी देख लेते हैं। जाए तो मिटा दिए। अच्छा याद है कितना कितना आया था 6 4 3। चलिए मान लीजिए कि ये को निकालना था 650 बटा टोटल योग कितना है, टोटल है तो टोटल योग जोड़िए कितना है 10 3 13। निकालना है ए वाला को 6 से गुना, 13 5 65 300। चलिए ठीक है, बी 650 बटा 13 सब में कॉमन रहेगा। बी को निकालना तो बी का 4 है, 13 5 अब कितना हो जाएगा 200। 50 में 4 से गुना करिएगा 200 होगा, इतना हो गया 13। गुण निकालना है सी, तो सी का हो गया 3, ये 50, ये कितना हो गया 150। कोई दिक्कत तो इस तरह से बनाइएगा, जल्दी बनेगा। या वो अभी तरीका ठीक है आप लोगों के लिए, तो ठीक है क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, तो नॉर्मल के लिए आप ट्रिक लगाइए या फिर नॉर्मल विधि से चलिए, उसके लिए सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 को हो गया। चलिए 8 नंबर, चलिए ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है जी, दूध 70 लीटर है, 70 लीटर दूध है, जिसमें देखिए किसका किसका अनुपात है। दूध में तो दूध होबे करता है और पानी भी तो मिलाता है, लो मिलाता है ना। तो देखिए फर्स्ट में क्या है 3 और 2, अभी इस अनुपात में दूध है। अब देखिए मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि वो अनुपात 2:3 हो जाए, मतलब अभी तो इतना दूध का मात्रा 3 है, पानी की मात्रा 2 है, लेकिन बोलिए पानी कितना और मिला दिया जाए कि दूध का मात्रा कम हो जाए, मतलब 2 हो जाए और पानी की मात्रा 3 हो जाए। तो यहाँ एक चीज आप देख रहे हैं कि यह दूध का जो मात्रा है वो सेम ही है, मतलब उसमें तो कोई ना परिवर्तन होगा ना, पानी के मात्रा में ज्यादा परिवर्तन होगा। तो इसका हो जाएगा, इसको आप बराबर करिएगा क्योंकि दूध का मात्रा तो सेम है, दूध का मात्रा तो सेम ही ना रहेगा, पानी ना मिला रहा है सिर्फ, तो पानी की मात्रा बढ़ेगा, दूध का मात्रा थोड़ा बढ़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे कि हम दूध का मात्रा समान करेंगे। तो 3 और 6 को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से गुना और यहाँ पर 3 से गुना कर सकते हैं ना। ये तो पता है कि जब इसमें अनुपात में एक संख्या में करते हैं जो काम वो सब में होना पड़ता है, तो इसमें भी करना पड़ेगा और इसको भी इसमें भी करना पड़ेगा। तो नया अनुपात कितना आ गया, ये 6 हो गया और ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया और ये 9 हो गया। देख रहे हैं दूध का मतलब सेम हो गया और पानी पहले कितना था 4, अब कितना हो गया 9। तो यहाँ देखिए तो टोटल लिखिए 30 70 है ना, 70 टोटल 70। तो टोटल अभी कितना लीटर है 6 और 4 10 है, तो 10 इसके नीचे लिखिएगा। और पानी कितना बढ़ गया, पहले कितना था 4, अब कितना हो गया 9, तो कितना बढ़ गया 5। तो जो निकालना होता है उसे गुना करते हैं, जो दिया रहता है उसको नीचे लिखते हैं, उसके तुलना में लिखते हैं। तो टोटल योग हो गया लीटर,
कितना 70 लीटर है टोटल, तो पहले वाला ही ना देखिएगा, तो 10 होगा इसके अनुसार। और इसका जो निकालना है, इसके जो अंतर आ रहा है मतलब 4 से 9 हो गया, मतलब 5 का वृद्धि हो गया, तो ये काटिएगा आपका आ जाएगा 7 × 35, मतलब 35 लीटर आवरियों में पानी मिला देगा ना, तो उसका अनुपात इतना हो जाएगा, समझे। या फिर आप नॉर्मल तरीका से चलना चाहते हैं तो आइए उसके भी बता दूं मैं। ये चलिए इस सब मिटा दे रहा हूं। चलिए अपना परंपरागत तरीका से पहले इसमें 70 लीटर हो गया। ये पहिल का अनुपात कितना है आपका 3:2। अब बोलिए कितना दूध होगा, तो ये आप कह सकते हैं ना, ये इतना मतलब मान लीजिए कि दूध 3x है और पानी 2x है। अब यही ना टोटल योग इसका 70 है, तो 5x ये हो गया 1 मिनट 70, तो x बराबर कितना हो गया 14 × 5 = 70। काटिएगा तो होगा ना 14 × 5 = 70, तो कितना हो गया दूध आपका 3x है, मतलब ये हो गया दूध 3x माने हैं, तो 3 और x का वैल्यू 14, 14 × 42। इसी तरह पानी हो गया क्या है 2x, पानी का माने कितना है 2x माने 2 × x का मान 14, 14 दूना 28। यह हुआ आपका दूध और पानी का लीटर। इनिशियल में शुरू में जब पानी नहीं मिला है तो इतना है जी, 42 लीटर दूध है और 28 लीटर पानी मिलाया है। फिर भी कह रहा है कि और पानी मिला दे। कितना पानी मिला है कि उसका अनुपात कैसा हो जाए 2:3 हो जाए। तो कितना मिला है, तो इसके लिए एक और अपना देखिए, इसी तरह अलग अलग करके निकालिएगा। कितना है आपका 2 और यहां से फिर से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिर से 70 लीटर में है, कितना 70 लीटर में ही ये अनुपात अपना फिक्स हो गया। तो पहले माने कि हम दूध में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ जी, नहीं ना हुआ, यही ना है जी अपना दूध बटा पानी। क्या किया, दूध में कोई परिवर्तन नहीं है। मान लीजिए कि भैया 1 लीटर पानी मिला दिए, तो इसका अनुपात कितना हो गया 2/3 हो जाए, ये बराबर होगा ना जी। और इसके बाद क्या होगा, इसका वैल्यू आपका आया 42 लीटर दूध का, और पानी का कितना है 28, आप प्लस x = 2/3 के बराबर होगा। ये क्या है, ये फाइनल में जो पानी डालने के बाद दूध आया, तो क्या मानते हैं कि 2y है। मान लीजिए कि इसको कितना मानते हैं 2y है, तो ये भी 3y, माने 2y कितना है, पानी डाल दिए तो 2y दूध हो गया, और सॉरी दूध कितना हो गया 2y और पानी कितना हो गया 3y। तो फिर यहाँ y लिखिएगा, तो y कट कर उतना ही ना होगा, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा जा रहा है। अब ये हो गया, तो अब जाते हैं 3 गुना, तो 42 में 3 से गुना, और इधर इसमें मतलब 2 × 28 + 1 से। अब हल करिएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा आपका। चलिए कर देते हैं, ये 6 3 दूना 6 4 3 12, ये 16 के 6 हाथ में 1 4 1 5 और प्लस 2x होगा ना, 2 से x में करिएगा तो 2x। अब ये इधर आकर घटेगा, तो मतलब 126 में से 56 गया = 2x, ये घटेगा तो 0, 12 में से 7 गया 70, ये अब तो क्या हो गया 2x, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, कितना आया 2x = 70, तो x बराबर कितना हो गया 35, 70/2 कितना हो गया 35, x का मान कितना हो गया 35। मतलब कितना लीटर डाला है और पानी 35 लीटर डाला है, तो उस तरह से भी आया था 35, अभी 35 आया है। अब जो ट्रिक आपको याद है, पहल का ट्रिक वाला था, ये आपका परंपरागत तरीका जो होता है उसके तहत है। अब जो आपको ध्यान में रह जाए उससे ज्ञात करिएगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा वीडियो दोबारा से देखिएगा, इस क्वेश्चन को कंफर्म समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्या इसका यह समानुपाती है, ये मैंने पूछ रहा है 36 76, क्या ये समानुपाती है, तो दो को लिखकर अपने अनुपात में करिएगा, 8/16 करिए, या फिर इसको इस रूप में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिखिएगा 38, इसको लिखिएगा 76। अब इसको काट कर देखिए क्या ये समानुपात में आ रहा है, माने यहाँ लिखिएगा इस रूप में। समानुपात ऐसे नहीं होता है, ये कट कर कितना हो गया 2 मरतबे कटेगा, मतलब दोनों ओर 8 से भाग लग रहा है, तो क्या करते हैं यहाँ 1 यहाँ 2। अब यहाँ
क्या होता है, 2 गुना कट जाएगा 38 से, होगा ना। तो ये समानुपात में है, 1/2 है बराबर 1/2। इसको इस तरह लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, इसका मतलब समानुपात है। समानुपात क्या कहता है, जब अनुपात को बराबर में लिख दिया जाता है तो वो समानुपात कहा जाता है। तो ये अनुपात है 1/2 अनुपात है, दोनों बराबर है तो समानुपात है। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ यह समानुपात है। चलिए 10 नंबर, क्या राशि 8, 12 और 8, 12, 14 भले 18 सतत समानुपाती है, ये आपको देखना है। 8, 12, 18 सतत समानुपाती। अब सतत समानुपाती क्या होता है, चलिए कॉन्सेप्ट में नहीं बताया हूँ, फिर यहाँ बता दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, आप क्या करेंगे, पहले 2 को एक साथ लेंगे, मतलब इसको एक साथ लेंगे 8/12, फिर क्या लेंगे, इन दोनों को साथ में लेंगे 12/18, और तब देखेंगे कि यह एक दूसरे के बराबर आ रहा है। काटने के बाद काटिए, इसको 4 से भाग दीजिएगा तो 2 मरतबे, इसको 3 मरतबे, इसको 4 से भाग दीजिएगा तो 3 मरतबे, सॉरी 4 से भागे नहीं लगेगा 18 में, तो किससे भाग दीजिएगा, 6 से भाग दे दीजिए, 6 दूना और 6 तिरिका, तो 2/3 बराबर 2/3, मतलब ये सतत अनुपाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सतत अनुपाती है, उत्तर हाँ हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राम सिंह का जितना भी क्वेश्चन का सेट बना है उस सबका मैं विस्तार से पूरा समझाऊंगा, और ट्रिक के साथ जीको को भी बताऊंगा याद करने का, और मैथ को भी बनाने का। चलिए 11 नंबर, 15, 45, 20 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करिए। 15, 45, 20 का एक काफी ट्रिक में बता दिया। मान लीजिए चतुर्थ x है, तो इसको इस रूप में समझाइएगा, बताए थे, ए प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। क्या करिएगा, लगे के लगे दूर का दूर, तो लगे का लगे गुना करिए, 15, 45 गुने 20। किसी को भी पहले लिख सकते हैं, 15 गुने 45 भी पहले लिख सकते थे, और बाद में इसको, और अब इसके बाद क्या होगा, 15 गुने x, तो गुना थोड़ा x जैसा दिख रहा है तो इस तरह लिख सकते हैं। 15 में 1 से गुना करेंगे 15x होगा, तब x बराबर क्या हो जाएगा, 45 गुने 20, और 15 जो होगा गुना में तो इधर भागा में चला आएगा, इधर x बच गया, x का ही तो निकाला है मुझे, तो क्या हो जाएगा 15 × 45, तो कितना हो गया 60x, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 60, मतलब चतुर्थ अनुपात कितना हो गया 60, आपका आंसर। तो देख रहे हैं कितना आसान है, या ट्रिक उरिक का कोई फॉर्मूला का कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से अगर बनाइएगा तो फॉर्मूला याद हो या ना हो आसानी से कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर, 16 और 11 नंबर हो गया, हाँ हो गया। 16 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात करिए। मध्य अनुपाती के लिए मैं ट्रिक बता रखा हूं, इसका क्या ज्ञात करना है, 1 मिनट, मध्यानुपाती। अब बताएं आपको मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती में क्या अंतर होता है। तो मान लीजिए कि मध्यानुपाती क्या है, x है, और बीच में ही ना होता है a, इस रूप में लिखिएगा। बीच वाला को कौन सा अंक बोलते हैं, मध्य अनुपाती बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, लगे के लगे गुना करिएगा x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16 गुने 25। अब जो ये स्क्वायर है उधर जाकर क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, ठीक है। अब इसका कितना हो जाएगा, 16 4 का और 25 5 का 20, मतलब मध्य अनुपाती कितना है 20 है, आपका आंसर हो जाएगा 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी आसान ट्रिक है। अभी ट्रिक लोग याद कर ले रहते हैं कि मध्य अनुपाती x बराबर √a, वही ना बतिया है, ए बी x बराबर एक का मान 16, b का मान 25, तो वही ना हुआ आपका 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, 20। अब जो आपको याद रखना है ट्रिक और एगो फॉर्मेट याद रखिए, उसी से सारा काम चलेगा। तो मध्य अनुपाती तृतीय अनुपाती सबके लिए अलग अलग ट्रिक लगाते रह जाइएगा। 13 नंबर देखिए, 9, 27 का तृतीय अनुपाती। देखिए आगे ना तृतीय अनुपाती ज्ञात करना, 9, 16 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। अब देखिए तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं। तृतीय अनुपाती बाह्य अंक में आता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, 9 16 है, इसको 2 बार लिखते हैं,
अनुपात तृतीय अनुपाती को x मान लेते हैं। अब फिर उसी तरह लगे का लगे दूर का दूर, तो क्या हो जाएगा आपका दूर वाला पहले लिख लीजिए, मतलब 9x, 9 में 1 से गुना 9x, अब 16 में 16 से गुना करिएगा, 16 स्क्वायर हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 16 के कितना हो जाएगा स्क्वायर 144। 9 जो है भागा में चल जाएगा, गुना में है तो क्या हो जाएगा नीचे जाके भागा में चला जाता है, तो कितना हो जाएगा 16 9 44। x का मान कितना हो गया 16। ठीक है, अब आप लोगों को फॉर्मूला के बेस पर मैं देख लेता हूँ। एक मिनट गलती हो गया। 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है। आप लोग भी बोलिए थोड़ा। 16 का स्क्वायर 256, तो यही आपका आंसर हो जाएगा आपका। अब कटने वाला हो तो काट लीजिए, वरना यही आपका आंसर हो जाएगा। तृतीय अनुपाती यही हो जाएगा। और आप लोग तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या ज्ञात किए हैं? तृतीय अनुपाती इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर बटा ए। बी का मान कितना है आपका 16, 16 का स्क्वायर 256 बटा ए का मान 9। अब जो ध्यान में रखना है रखिए आप लोग। फॉर्मूला अगर भूलिया गए तो चक्रियाते रह जाइएगा, अगर इस तरह से याद होगा तो कर लीजिएगा, वरना फॉर्मूला याद कर लीजिए। तृतीय अनुपाती बराबर बी स्क्वायर बाई ए, और मध्य अनुपाती बराबर होता है आपका रूट अंडर ए बी। ठीक है, तो जो आपको ध्यान में जो अच्छा लग रहा है उसे उतारिए और बनाइएगा। कैसे भी आपको क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए कोशिश कर रहे हैं कि जुड़वा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या 15, 18, 35, 42 के सभी संभावित समानुपाती लिखें। अब देखिए इसमें थोड़ा सा माने इस तरह का क्वेश्चन आएगा नहीं आपको, लेकिन बता दे रहा हूँ। 18, 35 और 42 के संभावित अनुपातिक रूप लिखें। तो एक तो आप खुद लिख सकते हैं, पहला ही वाला जो है इसको अनुपात के रूप में लिखिए, इस तरह से समानुपात हो जाएगा ना। अब आइए लगे का लगे दूर का दूर करिए, तो ये 15 गुने 45 42, 18 गुने 35 होगा ना। 15 गुने 42 इक्वल टू 18 गुने 35। चीन का मतलब क्या हुआ, इसके साथ गुना ए इसके साथ गुना, तो एगो ई हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसी तरह बदलते रहेगा, मतलब ये फिक्स नहीं है कि ये 15 जो है प्रथम स्थान पर है, ये प्रथम को नहीं बोल सकते। इस तरह से क्वेश्चन आता है तो अब स्थान चेंज करें। 15 को एक बार द्वितीय मानिए, फिर तृतीय मानिए, फिर चतुर्थ मानिए, फिर इसी तरह से आपको करना होगा। तो ये तो थोड़ा लंबा चौड़ा चला जाएगा और इस तरह का क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि इसको समझाने लगूंगा तो ये बनेगा टोटल 9 गो, तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, और ये सब कोचिंग में करना संभव होगा, यहाँ थोड़ा बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। चलिए 15 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात इतना दे रखा है। दो गो संख्या है 7:9। ठीक है, मान लीजिए कि ए बी संख्या है। अब क्या कर रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 11:16 हो जाता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको कितना मान लीजिए कि पहले का संख्या 7x है, दूसरा का 9x है। अब बोल रहा है कि इसमें जोड़ दिया जा रहा है। क्या जोड़ दिया जा रहा है 44 गो अंक, तो दोनों में 44 जोड़िए, और इन दोनों का जो अनुपात है इसके समानुपाती है। अनुपाती का तो 11:13 का। इसको इस रूप में भी लिख सकते थे, 7x प्लस 44 बटा 9x प्लस 44 इक्वल टू 11/13। बातवा एक ही होता है। ठीक है, अब जो आपको अच्छा लगे। अब इसमें क्या कर सकते हैं, लगे के लगे गुना, दूर के दूर गुना, इसमें भी तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। अब जो आपका अच्छा लगे, ये क्या हो जाएगा, गुना करिए 13 इतना हो जाएगा। यह थोड़ा सा इसे मिटा दूं, मैं इसी पर चल रहा हूँ, ये पता है ना कैसे करना है, गुना करना बात एक ही है। तो चलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा दू रहा हूँ। इसको 13 से गुना करेंगे 13, क्या होगा 7x प्लस 44, अब बराबर है कितना हो जाएगा 11 गुने 9x प्लस 44। अब गुना करिएगा 13 से दोनों में, 13 91x प्लस इसमें करिए गुना। तो आप गुना मत, चाहे गुना करिए, घटाना होगा। चलिए
13 चौका 52 हाथ में 5, 13 चौका 52 5 57। अब बोलिए 99x होगा ना, 11 से 9x में गुना करेगा 99x प्लस 11 में 44, 11 चौक 44, 7 में 4, 11 चौक 44 48। अब 99x को या फिर 91x को उधर ले जाइए और उसको इधर लाइए, तो इधर कितना है 572। अब इसको हम इधर ला रहे हैं तो प्लस है तो माइनस होगा। ये कितना है 99x, अभी 91x है तो उधर जाकर क्या होगा माइनस। क्या होगा माइनस, क्योंकि आगे प्लस है तो उधर जाकर माइनस होगा। इसमें प्लस था तो इधर आकर माइनस होगा। अब इसको घटाइए तो इसमें 12, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 6, 6 में से 8 गया 6, तो 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8, ये कट जाएगा। इतना ही होगा आपका। घटा लीजिएगा, घटा तो है ना आता होगा। अभी कितना हो जाएगा आपका 8x, तो 8 से 8 कैंसिल होगा, मतलब 11, या फिर x बराबर क्या होगा 88/8 भागा में आएगा, ये मतलब 11। मतलब जिस तरह से करना है, यही काटिए या इस तरह से काटिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक का मान कितना हो गया 11। दो संख्या का अंतर ज्ञात करें, ये पूछ रहा है, मतलब इन दोनों का अंतर ज्ञात करें। तो पहले वाले को कितना माने थे 7x, इसको माने थे 9x, इसी का तो अंतर पूछ रहा है। तो निकाल दीजिए तो अंतर। अब कब का अंतर पूछ रहा है यह भी ध्यान रखिएगा। तो अंतर निकाला जाता है तो बड़का को पहले लिखा जाता है, छोटका को बाद में। तो 9x - 7x इक्वल टू 9 गुने x का मान 11 और -7 गुने x का मान 11। ये 99 हो गया और ये 77 हो गया। घटाइएगा तो दुखी आएगा, मतलब 22 आपका आंसर हो जाएगा। अंतर कितना होगा 22। इसमें कोई दिक्कत आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो तरीका था ना लगे का लगे दूर का दूर, वो अभी फाइनली इसी तरह से आता, इतना ही करते तो, या फिर ट्रिक पर पता तो इसको कितना सवाल नंबर है 15। चलिए 15 क्वेश्चन हो गया है। अगले वीडियो में हम करेंगे 15 क्वेश्चन। लाइट चला गया है तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, और कल मैं बता दूंगा इसको खाटी मीटर से किस तरह से बनाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।